लिया चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख पावड़ा सगळा ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा खमा गणी सा भाई बहना ज्यादा चौपाल रे मैं यहाँ पर रोजीना नवा नवा विषय ले सावटी हताया करा और खासा महत्व जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल रे माई आप एक न्यारो निर्वल और एक नवादू विषय ले हताया करचा और खासा महत्व जानकारी हासिल करचा। भाई बहना आपनो आज को विषय है सेना क्षेत्र के मायने ग्रामीण युवाओं को भविष्य। और आप जगह गांव का लोग हाँ गांव का जगह होनहारी युवा है जगह गांव का टाबर है बाकी टाबर पड़ा सुई एक जज्बो रहेगा आप देश की सेना में चलना और देश की सेवा करा क्योंकि अपनी माँ जी की टाबर ने जन्म देवे व पालना में सिखा दे बिने कि इलान देनी अपनी हालरियां हुड़राए, इलान देनी अपनी हालरियां हुड़राए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये मातृभूमि के लिए मरबा को मौको, ये मातृभूमि की सेवा को साक्षात मौको अगर कोई क्षेत्र के मायने मिले तो वो सेवा को क्षेत्र है। और सेवा का क्षेत्र के मायने हर आदमी को एक जुनून हुए कि मारो टाबर भर्ती हुए, हर एक टाबर को जुनून हुए कि मैं सेना कमाई भरती हूँ। और अब आर तो जी अपनी बाइलें हैं टाबरें हैं वह को भी जज्बो जागरियो साहब में देश की सेवा के लिए सेना को माध्यम चुना। और आज आप ई विषय ने ले रहता है करसिया जी की जानकारी ले रहा अपने बीच पधारे है सूबेदार आज़ाद सिंह जी शेखावत साहब। शेखावत साहब आप चौपाल स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है सर। राम राम साहब, धन्यवाद। शेखावत साहब सबसे पहले तो आप बताओ कि आज गांव का कई टाबर आपने कार्यक्रम ने देख रिया है जी। वह जगह सेना के मायने भर्ती हो चाहे सेना के मायने जाबो चाहे तो बी टाबर के लिए कहीं कहीं योग्यता है कौन सो टाबर है जो सेना के में एकदम वो भर्ती हो सके। सबसे पहले तो ये है कि आप एक तो 10+2 होता है जो टेक्निकल के लिए होता है, 12वीं पास बोलते हैं उसको, और एक 10वीं है वो होता है सोल्जर जीडी के लिए। ये उसको पास होना ज़रूरी है और वो सेना में अपना दाखिले के लिए तैयार रहता है। फिर फिटनेस के लिए भी है उसका, और आदमी जो फिट रहेगा वही फौज में जाएगा। यानी कि दो तरीका से जा सके, एक तो 12वीं पास है हाँ। वो टेक्निकल में जा सके और 10वीं पास है हाँ। वो सामान्य सैनिक की ड्यूटी कर सके। हाँ। और साथ में भी जिसकी शारीरिक दक्षता है वह भी पूरी करनी चाहिए पूरी। तो अब बात आएगी मुख्य बात, क्योंकि मैं शेखावटी क्षेत्र को रहबाड़ हूँ, सुबह उठा और सड़क पर चाला मुंह अंधेरा तो देखा कि 50 टाबरा की दड़बड़ाहट करती हुई एक टीम आ रही है। मानो रोकर पूछा रहे भाई क्या कर रही हो तो भाई कैसा मैं तो फौज की तैयारी कर रही हूँ, मैं सेना की तैयारी कर रही हूँ। तो उस जो शारीरिक दक्षता की आप बात करी तो शारीरिक दक्षता का मैंने कहीं कहीं जगह में फिट होना चाहिए, कहीं कहीं मापदंड है भी का। सर सेना में जाने के लिए आपको 5 जो टेस्ट होते हैं, 5 प्रक्रिया होती है, उसमें से आपको निकलना पास करना जरूरी होता है। सबसे पहले तो होता है एक 1600 मीटर रनिंग होता है, उसमें उसका टाइमिंग अगर वो दो भागों में होता है, एक तो गुड होता है एक एक्सीलेंट होता है। जो गुड एक्सीलेंट होता है उसका है 5 मिनट 15 सेकंड, और 5 मिनट 15 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ जरूरी है जरूरी है, ये करना है। और जो गुड आएगा उसको 15 से वो 30 के अंदर क्लोज हो जाएगा, 30 के बाद में कोई वो उसके लिए वो नहीं है। नंबर 1 वो। फिर उसको बीम होता है जो चिनअप बोलते हैं, पुशअप बोलते हैं, वो करना होता है। उसको 10 एक्सीलेंट है, 8 गुड है, और पास के लिए उसको 6 चाहिए। फिर तीसरा है जिग जग, जो बैलेंस चेक करते हैं बंदे का कितना बैलेंस है, क्योंकि फौजी जीवन में तो टेढ़े मेढ़े रास्तों में जाना ही पड़ता है, आपको पता है, तो वो बैलेंस का है तीसरा। और चौथा जो प्रक्रिया है वो है 9 फीट डिच, तो वो भी सेना में बहुत ज़रूरी है। कहीं खड्डा है, कहीं भी जहाँ भी हमें जो आगे ट्रेनिंग करनी है उसके लिए वो प्रक्रिया होती है। 9 फीट डिच बताइए कहीं आपने हिंदी में कहीं इसको 9 फीट गड्ढा बोलते हैं, 9 फीट। हाँ, 9 लंबी कूद होगी। हाँ, लंबी कूद होगी, लंबी कूद ये उसको ये करना पड़ेगा। और 5वां जो प्रक्रिया है वो मेडिकल का है। मेडिकल में उसका पूरा टेस्ट होगा, वो होगा, उसके बाद में वो होगा। और जो छठा है ये जो 5 प्रक्रिया जो पास कर लेता है उसको फिर रिटर्न टेस्ट में बैठना पड़ता है, और वो फिर अगर उस रिटर्न टेस्ट में पास होता है तो वो सेना में भर्ती होने के लिए फिट है।
अच्छा सौ पहले तो बिन जरूरी है दौड़ करबो दौड़ के मैं एकदम फिट होना चाहिए 1600 मीटर की दौड़ में 5 मिनट में करो जो एक्सीलेंट है। हाँ 5 मिनट 15 सेकंड सर। और फिर भी के बाद में भी को बैलेंस भी चेक करो जाए, लंबी कूद भी कराई जाए, बीम भी कराई लगवाई जाए। आंख मैंने फिट हुई बाद में भी को मेडिकल वे भाई कोई अंग भंग नहीं है, कोई शारीरिक रूप से कोई आँखा में 6x6 होना चाहिए और भी पूरा मतलब पूरी बॉडी का वो एकदम मेडिकल भाई दुश्मन पर फिट निशानों लगाना है बेटे। जी सर। तो 20 हिसाब से भी आंखें बाकी सब के बाद के मैंने भी लिखित टेस्ट में भी मुझको पास हो जाए वो फिट है सेना में, वो भी को सेना कमाए। अच्छा कई जगह खिलाड़ी है, हाँ जी, खिलाड़ियों को भी एक सपनों रहे साहब मैं भी जामा सेना कमाए। तो खिलाड़ी की चयन प्रक्रिया भी कमाए कहीं सर। खिलाड़ी जो भी है, जो भी जिस गेम से रिलेटिव है, जैसे बास्केटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, बॉक्सिंग हुआ, उसके जो प्लेयर हैं ये अपने अपने जो गेम है उसमें या तो यूनिवर्सिटी खेला होना चाहिए या वो अपने स्टेट से खेला होना चाहिए। और जो आदमी अगर इंडिया से ओपन में खेला होगा तो उसको अलग प्रायोरिटी मिलती है। और अगर आप एक बार जैसे आपने इसका टेस्ट सेम होगा, रनिंग होगी, और जो इनकी जो प्रक्रिया है, ट्रेनिंग प्रक्रिया जो 6 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग है वो प्लेयरों की भी होगी और जो एक नॉर्मल जाता है उसकी भी होगी। उसके बाद में वो गेम में उसको भेजते हैं। यानी कि हर गेम के मैंने जो जीनियस आदमी है निश्चित रूप से बिना सेना कमाने स्थान मिले ही मिले। जी सर। आप आज की बॉल ले रहे हो। जी सर। ये बॉल के पीछे कहीं उद्देश्य है? सर ये बॉल के जो आज मेरी पहचान है वो इसी बॉल से है सर। मैं वैसे राजस्थान का यहाँ का रहने वाला हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है मेरा, शेखावाटी में है मेरा बड़ा गांव है, और मेरे गांव के भी बहुत फौजी हैं। जो मैंने ये इस बॉल से ये जो मेरे को एक बार मैं टीवी देख रहा था, छुट्टी पे था, ये करीब 2010 की बात है, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आ रहा था। तो एक ऑस्ट्रेलिया का जॉनसन करके एक आदमी था जो बोतल लेके चला था, कोई उसका गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मैंने सोचा यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने अपने टाइम से सेना का काम करते हुए अपने टाइम से सुबह 4 बजे उठना, 3 बजे उठना, उसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू किया। और बॉल से मैंने 20 दिन के अंदर मुझे ये बॉल का जो मैंने अभ्यास, मैंने 18 घंटे में सोया नहीं हूँ इस बॉल के लिए मैं, और मैंने 18 घंटे मैंने प्रैक्टिस किया, 18 घंटे, और फिर ये बॉल टिकने लगी। इसके बाद में मैंने 3 या 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए सर? मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक लिम्का की बोतल लेके चला था मैं, 103 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया था। लिम्का की बोतल सर के ऊपर रख के नॉन स्टॉप है, 6 घंटे में मैंने 103 किलोमीटर साइकिल चलाया था, जो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड था। उसके बाद में जैसे ही मेरा ये रिकॉर्ड हुआ तो मुझे डुरंट कप जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जो आर्मी करवाती है, उसको आर्मी करवाती है, उसमें जो इंडिया की टॉप टीमें आती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो मेरे को उसका मैस्कॉट बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर होता है, मेरा चिन्ह जैसे होता है वो बना दिया। तो मेरे को ये बॉल लेके चलने का वो बोला था, तो मैंने इसका जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 18 घंटे प्रैक्टिस करके और ये बॉल लिया। फिर मैंने जो मेरा सेकंड रिकॉर्ड था वो एक था बांग्लादेश का, डैनियल अपना वीर अब्दुल हमीद जो था वो 15 किलोमीटर चला हुआ था, और मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया 45 किलोमीटर चल के, 8 घंटे 32 किलोमीटर नॉन स्टॉप चला मैं। और मेरा जो तीसरा रिकॉर्ड है, एक अमेरिका के थे डैनियल कटिंग, उन्होंने इस बॉल को रख के 100 मीटर रनिंग किया था, 100 मीटर 18.53 सेकंड में, और उनका रिकॉर्ड जो मैंने अभी ब्रेक किया था 17.07 में मैंने उनका ये रिकॉर्ड है। और चौथा रिकॉर्ड मैंने पिछले योगा डे के ऊपर, योगा डे हमारे एक कॉलेज है गोमती देवी कॉलेज, उस पे मैंने प्राणायाम किया था, एक जगह बैठ के 4 घंटे 30 मिनट मैंने पूरा योगा किया था बैठ के, वो भी मेरा ये रिकॉर्ड है। ये 4 रिकॉर्ड हैं। और अगला एक रिकॉर्ड और सोच रहा हूं मैं कि मैं साइकिल चलाऊंगा इसको 150 किलोमीटर। वाह, आपने भी किया एडवांस के मायने बधाई, आप निश्चित रूप से भी के मायने भी सफल हो। तो यानी कि आप जब सेना के मायने हाजत भी देश की सेवा कर रही है, और आज की देश का जो दूसरा देशों का लोगों का नाम आ गया कि आपने हिंदुस्तान से आगे क्यों है, बन लारन छोड़सिया वे के लिए तो प्रयास करियो, के लिए आपका स्तुत्य का प्रयास है, मन में वंदना करूं, और बहुत अच्छा प्रयास है। अच्छा, अब वर्तमान में ते रिटायरमेंट के बाद में देश सेवा की प्रकार से कर रहे हो? सर अभी मैं रिटायर होने के बाद में मैं जो है एक हमारे एक ट्रस्ट है गोमती देवी कॉलेज है, जो पीजी कॉलेज है,
वहाँ के जो भामाशाह हैं उन्होंने मेरे को पूरे ऑप्टिकल जो फौज में जो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, रस्सा लगाना, बीम लगा के और रिस्ट डाउन, ये मेरे को बनाया। मैं जितने भी मेरे आसपास के गांव के जो लड़के आते हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूं, और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, गोमती देवी कॉलेज को भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये एक, आपको पता है पैसा हर चीज़ में लगता है और पैसे का ही ये खेल है, तो उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन किया। और मैं अभी पूरे जितने भी जो युवा आते हैं सुबह मैं उनको ट्रेनिंग देता हूं। मेरे पास 40-50 बंदे आते हैं डेली और मैं ट्रेनिंग देता हूं। उसके बाद में एक हमारी सैनिक स्कूल है अपना दोरासर झुंझुनू में, उसमें भी मैं जाके जो बच्चे हैं, अभी नई खुली है उसमें 6th और 7th क्लास है, उनको भी मैं जाके अपने टाइम से ट्रेनिंग देता हूँ। एक सूबेदार जी एक बात और बताओ, आज आपका माध्यम से गांव का लोगों को बहुत बल होकर से यहाँ पर कई टाबरियान का बाबा को जज्बो है, भयंकर जुनून का, मैं सेना में जासूं जी सर। लेकिन मान लो भी टाबर को सीनू कम है, हाँ। क्योंकि सेना का सीनू भी ना पे जाए है, जी सर। या मान लो भी टाबर की कोई इंच खांड भी की लंबाई कम है भी की वजह से वो निकाल दे जी सर। और भी के ये बहुत गड़गड़ाहट है कि यार मैं जाऊं तो फौज में जाऊं, हाँ। तो वो टाबर आपको कौन कौन सा व्यायाम करे कि भी लंबाई सीना पे फिट हो जाए? सर सबसे पहले लंबाई का अगर आता है, अगर आपकी 1 इंच या आधा इंच कम है तो आपको बीम लगाने, यानी बीम मतलब जो लटकते हैं ना, लटकने से आपका पक्का आप कंटिन्यू 5 मिनट, जैसे आज 2 मिनट लटके कल 3 मिनट लटकना, ऐसे थोड़ा बढ़ा के 5-5 मिनट कर लोगे तो आपका ये जो लटकने से आपकी ग्रोथ होती है ना वो कहीं रुकी हुई होती है। ये एज हमारी होती है 17 साल की, 17 to 18 उसमें बंदे की ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ खुल जाती है अगर आप अच्छी तरह उसमें ये बीम निकालोगे या किसी चीज में लटकोगे तो पक्का वो होगा। दूसरा सीने का आपने बोला, सीने का क्या है, 2 माध्यम है सर, एक तो जैसे जिम है और दूसरा क्या है, एक योगा के थ्रू भी किया जा सकता है। जिम है, जिम के थ्रू हम क्या है जैसे लेट के बेंच प्रेस, बेंच के ऊपर लेट जाते हैं और उससे बेंच से हम अपना वेट रख के उसमें भी करते हैं। लेकिन कुछ गांव वाले होते हैं, आपको पता है, जैसे गांव में तो जिम वही को नहीं, तो वो क्या करें, अपने कुछ जमीन ले लें, 1-2 क्यारी ले लें और फावड़ा लें, उसको खोदें, फिर उसको लेवल करें, फिर खोदें या लेवल करें, या अगली और ले लें, उससे भी उसका वो होगा। और योगा का क्या है, जो भस्त्रिका प्राणायाम है, जिससे क्या है कि एक सैनिक को जब जाता है तो उसको 5 सेंटीमीटर उसको छाती फुलानी पड़ती है, तो उसमें क्या है, फेफड़ों को भरना खाली करना, भरना खाली करना। सुबह आप अगर 10 मिनट करते हो और सुबह 10 मिनट शाम को, तो उससे भी आपको ये मिलेगा। कहने को मतलब ये आप जिसका बता रहे हो भी को मूल सारांश आने के लिए कि टीन एज है जी सर, बी के मायने आदमी आपको शारीरिक विकास अगर कसरत के माध्यम से करना चाहो तो वो कर सके आप बताए 17 से 18 के बीच में अगर वो बीम लगा सी हाँ। तो बिकी की लंबाई की बा ग्रोथ की समस्या ही पॉजिटिव रुकेड़ी ही बा खुल जाए तो निश्चित रूप से वो भस्त्रिका प्राणायाम करे हाँ, तो भी सीना को जो फुला है वो भी एकदम फिट हो जाए और वो सेना का मायने एकदम आपकी जी अभ्यर्थी की योग्यता है बिन पूरी कर ले सी, निश्चित रूप से वो देश की सेवा के लिए जिसका संकल्प के साथ गए हो वो संकल्प निश्चित रूप से पूरा कर ले सी। जी सर। एक सूबेदार जी आपके माध्यम से जानकारी चाहवा के सेना का जगह क्षेत्र है, आपने जयपुर में भी है, आपका झुंझुनू में चारों में है, सूरतगढ़ में, आपने राजस्थान में, लेकिन बा क्षेत्र का मान आम जनता को प्रवेश निषेध, आम जनता जा कौन सके। तो आज सैनिका की दिनचर्या कहीं वही को तो अपन ध्यान को जो ट्रेनिंग के दौरान आवाज बताया कर मानिया करो तो बस दिनचर्या कहीं रहे एक सैनिक की सुबह से शाम तक भी का बारे में सेना की दिनचर्या का मतलब यही है, उसको हमेशा फिट रहने का होता है। सुबह जब वो खड़ा होता है, उठने के बाद में वो फ्रेश होके जाता है तो उसको पीटी करनी पड़ती है। पीटी के बाद में फिर उसको अपना जो फिजिकल ट्रेनिंग ही ज़्यादा जोर पे, शाम को गेम परेड होता है और अपना मतलब वो जो सेना में भर्ती होने के लिए एक फिजिकल जो फिट रहता है। जो जवान आज भर्ती होके गया है 17 साल या 18 साल में, वो 30 साल नौकरी करके जाएगा तब भी वो जवान ही कहलाएगा। वो जवान इसलिए कहलाता है कि वो फिट रहता है, यानी कि वो है जवानी रह रही है, वो जवानी रहेगा। आज बुजुर्ग भी सैनिक देखा तो टाबरा नू ज्यादा आगे तेज दौड़ रहा है। आप देखो जिसका रिकॉर्ड बना रहे हो वो टाबरा नू भी यानी कि तगड़ो तांगो लचीलो शरीर है, की प्रकार से एक बोल ने सिर पर रखा हो। जी सर। आप जी की बात बताइए वह कितनी गजब की प्रेरणा की बात है। जो कोई खिलाड़ी जो अमेरिका को बताओ बिको तो बोतल ले चलो, बोतल को तो पीन दो नीचे फ्लेट हुए, आप तो एकदम गोल है और इन को सिर के ऊपर टिका हुआ उसकी बड़ी बात है। और अगर आदमी चाहे तो आपका शरीर ने किए भी बना सके है और निश्चित रूप से वो सेना का माजार देश की सेवा कर सके। सर आदमी जो ये, मैं नए युवकों को ये एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर उसका एम एक है और पॉजिटिव सोच है
तो वो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल बना सकते हैं। आप सफल होंगे ही। आपकी सोच एक होनी चाहिए, आप अच्छा सोचें और मेहनत करें। मेहनत में भी एक दो कई क्या है, उसको पीक के ऊपर जाके रुक जाते हैं, लेकिन उसमें हारना नहीं है, फिर वही आप जीतोगे। अगर आप रुक गए तो आप हार गए। मान लिया तो जीत है, ठान लिया तो जीत है, और मान लिया तो हार है। यानी कि संकल्प और संकल्प के साथ मेहनत, और मेहनत जब तक नहीं करनी जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो जाए, तो निश्चित रूप से भी आदमी ने विजय होगी सर। सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप बताइए मेहनत की कितनी बढ़िया बात। अब आपने बात चली, आप बताइए कि गांव में तो जिम वही को नहीं, तो वो फावड़ो लेकर खेत में लागे तो भी आपके शरीर ने फिट रख सके। और आज देखा तो ये अगर पूरा देश की बात करें आप, तो जवान और किसान ए दो ही फिट है। ये सर आकर न बादी है, न तूंद है, न गैस बने, बढ़िया तो नींद आवे, बढ़िया सागेट का करे मेहनत, क्योंकि जब तो पानी पीवे बिना वादो तो पसीनो ही बादे, तो निश्चित रूप से निरोगा रहे। तो एक तो निरोगो भी रहसी, वो सैनिक रहसी, देश की सेवा कर रही है, सम्मान प्राप्त कर रही हो, लाड प्यार दुलार प्राप्त कर रही है, और साथ के मैंने आपके जीवन की जिसकी गाड़ी है बिने भी सुचारू रूप से चला रही है। लेकिन आज की पीढ़ी की जब आप बात करें, आज की पीढ़ी है आराम पसंद। माने चाहे बढ़िया एसी को ऑफिस जगह के मैं सामने कंप्यूटर लगे टक 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 कर बोगरा, शाम का घर आ जाए और पाछा गुजरा में पड़ जाए। आज की आराम पसंद युवा पीढ़ी है, इन लगा कि यार सेना की ट्रेनिंग बहुत कठिन है, सुबह जल्दी उठना पड़े, ठंडा पानी सुना वो उठता है, दाढ़ी बनाओ और फिर पीटी परेड करो, सुबह से शाम का निमान गज करेड़ा रखे। तो एज की आराम पसंद एज चाहे कि थोड़ा यार आर्मी में यहाँ ठीक को नहीं मेहनत करावे, तो भाई युवा पीढ़ी ने कहीं गणु से। सर मैं तो सबको ये बोलूँगा, जैसे अभी एक हमारे फिटनेस के लिए भी एक वो मुहिम चला रखी है, मोदी जी ने बताया था कि फिट रहो, फिट इंडिया के तहत। तो अगर हम फिट हैं तो हमारा शरीर फिट है, मेरा गांव फिट है, फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट फिट है, और मेरा डिस्ट्रिक्ट फिट है तो मेरा देश फिट है। तो मैं आप सबको जो आपने बोला, जो युवक इनसे दूर हट के भागते हैं, तो मैं तो उनको यही रहूँगा, एक संदेश दूंगा कि वो हमेशा आप फिट रहो तो आप कोई भी काम कर सकते हो। आपकी कहावत है कि काया राखर धर्म है। ये धर्म की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी, तो पहले काया निरोगी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी क्या करता है कि मैंने फौलाद की नाड़ियां, लोहा का पुट्टाड़ा युवक चाहिए जो देश को निर्माण कर सके, और वह जद कर सके जब वह आराम पसंद जिंदगी ने तिलांजलि दे दे। नहीं भाई जगह आदमी आराम पसंद जिंदगी है, पर बुढ़ापा में फोड़ा पड़ जाए, फिर बुढ़ापा में बस भाग को प्रयास करा, हालांकि भाग्यो नहीं जा रही है, तूंदारी है, मगर बादियां वेरी है, तरह तरह का। तो एक लिए सू बढ़िया फिट रहो, और एक लिए सेना एक बहुत ही बेहतर माध्यम। अच्छा साहब, एक आम कर्मचारी भी है, आपने पटवारी वे, मास्टर वे, ग्राम सेवक वे जी सर, भी के अलावा जो सैनिक है, जो बिन कहीं विशेष लाभ मिला कर्मचारी? सर देखो, जिस दिन से सेना में एक जवान भर्ती होके चला जाता है, वो उसको कोई चिंता नहीं रहती, उसका मकान का सब रहने का फ्री है, उसके कपड़े हैं वो फ्री हैं, ये औरों को किसी को नहीं मिलेगा, और उसका जो खाना पीना है वो भी सब फ्री है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, और फिर उसको एक CSD कैंटीन की फैसिलिटी होती है, उसमें से उसको टैक्स फ्री रहता है। और जो आज का जो जवान भर्ती होके जाता है, उसको पेंशन की भी फैसिलिटी है सर। यानी कि कैंटीन का मान की चीजें आप वो साबुन, तेल, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम, कोई साधन, गाड़ी घोड़ो खरीदे तो टैक्स फ्री मिले भी। जी सर। के अलावा भी को रहना खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी सर। मैं छोटा छोटा हाथ सेना का जत्ता आया करता गाँव में, और गाना गाया करता, थारो नाम रे लिखा दू रंग रूट हो जा पलटन में, अटे तो मिले रे तन फाट्या रे टूकड़ा, और बटेरे मिले ला बिस्कुट हो जा पलटन में। और भी साहब हमारे क्षेत्र का लोग बहुत सेना के मान गया, आज भी मैं गर्व और गुमान करा कि आप राजस्थान की भी धरती का वीर हो गया वसुंधरा कहाँ जटे सैनिक निपजावे। और आप तो भी क्षेत्र का शेखावाटी का जगह के बारे में किया करे, एक तरफ बीकानेर की थड़ी की धरती है, एक तरफ जयपुर की ढूंढाड़ की धरती है, के बीच में शेखावाटी की पार्टी है। किया करे कि थड़वट और ढूंढाड़ बीच में वीर भूमि की पार्टी है, सिक्कर झुंझुनू की, कि थड़वट और ढूंढाड़ बीच में वीर भूमि की पार्टी है, और हर सरीखा डीगा डूंगर लोहागर सी घाटी है, और गोरा गोरा दोहरा जिन पर जबर जुद जुझार जटे, और सकट भूमिया घर घर जन्मे बा माटी शेखा बाटी है, बा माटी शेखा बाटी है। गांव गांव गली गली कमानी का जुझार जोधार हुआ है, जहाँ को इतिहास आज मैं आपा मेजर पीरू सिंह जी की बात करा जी सर, आपका झुंझुनू कहा जगह परमवीर चक्र हासिल करी, और कहीं वीरता दिखाई है साहब आपने। मेजर यानी कि राजस्थान को तो गांव गांव गली गली को वीरता का सैनिकों से बड़े मेजर शैतान सिंह जी देखो साहब, बाणासर का शहीद, मैं छोटा तो पाठ चला करते और मंगों हुआ करते यार, फौजी कहीं है, फौजी तो वंदनीय है, फौजी तो भगवान है। तो उसको एक आम लोग के मन के मायने यह है कि फौजी सू बड़ो आदमी है,
सैनिक सबसे वंदनीय आदमी है, फौजी के प्रति वो श्रद्धा और सम्मान को भाव लोगों में है, वो क्यों है? सर फौजी होता है वो निफक्स होता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, वो एकदम जो क्लियरिटी है उसका। और सबसे फौजी का एक है कि वो देश के लिए अपना जो है बलिदान देने के लिए सामने खड़ा हुआ है, कोई भी काम हो सामान्य मौत दिखे फिर भी जा रहे। हाँ, तो इसी मौत को देखते हुए अभी आप जैसे देखते हो, जैसे किसी ऑपरेशन में कोई शहीद हो जाता है तो उसकी जब जो पार्थिव शरीर है, उसकी जो डेड बॉडी है वो गांव में आती हैं, तो हमारे यहाँ 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर से उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि करने के लिए, उनको सलूट देने के लिए दुनिया आती है। वो यही प्यार है। अच्छा, सैनिक का माँ बाप है, बने भी धन्य है साहब, जगह वो ध्यान के सामने मौत का मुंडा कमाए जा रही है, देश की रक्षा करवा जा रही हो, बटे युद्ध भी लड़नू पड़सी, गोलियां चालसी बटे आपनू बेटो पण भी बिना हंसता हंसता टीको लगा विदा करे। अपने साहित्य में कह के सुत मरियो हित देश रे, सुत मरियो हित देश रे, तो हर क्यों बंधु समाज। और कोई मौत में तो लोग रोवे, लेकिन घर कमाए शहीद हुए फक्र सो सीनू चोड़ो हो जाए साहब, गर्व करे कि आज मेरो बेटो मेरी मातृभूमि की लाज बचा ली, मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गयो। जब क्या करे कि सुत मरियो हित देश रे, तो हर क्यों बंधु समाज, और मां नहीं हर की जन्म दे जत्री हर की आज। जन्म देवन के दिन जत्ती राजी वे माँ, बिना ज्यादा राजी भी दिन वे जब बेटो बलिदान दे धरती के लिए, लेकिन धरती की सीमा ने एक आंगल भी शत्रु ने नहीं दे। आ साहब सैनिक के प्रति सम्मान को भाव लोगों के मैंने जगावे। अच्छा साहब, आप बताइए कि सैनिक की आम दिनचर्या युद्ध काल या ऑपरेशन में वे के दौरान आप तो बड़े जा सका आम आदमी तो भाई किया युद्ध लड़े, तो युद्ध काल या ऑपरेशन के दौरान सैनिक की बात दिनचर्या बा कहीं सर युद्ध काल के अंदर बहुत प्लानिंग से काम होते हैं। ये पूरे जो भी होता है उसको जो एक टारगेट देते हैं, वो उसका जो फोकस, एक सैनिक का फोकस होता है, एक मेरे को वो काम करना है और उसमें जीत हासिल करनी है। वो पीछे की हर बात को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है, अपने गांव को भूल जाता है। उसके अंदर एक ही जज्बा रहता है, एक ही कि मेरे देश की मैंने रक्षा करनी है, मातृभूमि की रक्षा करनी है, और मैंने मेरे देश को, मेरा जो देश का नाम है वो ऊंचा करना है। और उसको ये सोचते हुए वो जो काम करेगा, जो ऑपरेशन में जाएगा, उसमें उसको फतेह हासिल होगी और वो पक्का उसमें विजय होगा। अच्छा, एक सैनिका ने एक विशेष सुविधा है स्वास्थ्य के मायने, मिलिट्री का न्यारा हॉस्पिटल हुआ करे, एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल। हाँ सर। तो बाकी सैनिका ने कहीं विशेष लाभ सर मिले? वो उसमें क्या है, सैनिका में वो जो सैनिकों के लिए जो हॉस्पिटल है वो उनके परिवार के लिए, उनके माता हैं, उनके पिता हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी वो उसका इलाज वो करवा सकता है। आजकल तो अब हमारी फौज की तरफ से ये भी हो गया है कि वो सिविल हॉस्पिटलों में भी जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो सिविल में कोई विशेष लाभ मिले? हाँ, सिविल में भी वो है, हमारा एक कार्ड होता है ECHS कार्ड, उसके थ्रू वो जाके अपना हिसाब कराए, वहाँ कोई पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट उनको पेड करती है। अच्छा, आप युवकों की बात करें तो गांव की युवतियां हैं, पाने भी आपका भयान देख देख कर अब एक जज्बो जाग रही हो साहब। मैं भी जाऊँ बार कुछ काल के बाद तो आपने लड़के कीर्तिमान स्थापित करे सेना में, तो पर लड़के की चयन प्रक्रिया कहीं है, कौन सी लड़कियां हैं ये कार्यक्रम में देखे कि वे भी सैनिक बन? सर अब मेरे पास में, आप जो बोल रहे हो, मेरे पास में जैसे लड़के आते हैं ना, अभी मेरे पास में कुछ लड़कियों के परिवार वाले भी आ रहे हैं कि हमारी लड़कियों को भी आप ट्रेनिंग दो। अच्छा, तो वो भी एक मेरे लिए वो है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा मेरा टाइम का थोड़ा, क्योंकि उनको भी देना है तो वो है, तो मैं अभी जल्दी शुरू कर रहा हूँ सर। और मैं उनको धन्य है उन माता पिताओं को जो अपने देश के लिए, अपनी लड़कियों को ये सोच है उनकी देश के रक्षा करने के लिए। तो अभी आर्मी ने भी एक पहल किया है कि हमारे जो मिलिट्री पुलिस है उसमें अभी ये फर्स्ट में शुरू कर दिया है उन्होंने। तो अभी मेरे पास, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, मेरे पास भी कई लड़कियों के फादर आते हैं कि आप हमारी लड़कियों को भी थोड़ा ये ट्रेनिंग दो। तो मुझे बहुत गर्व होता है कि आज लड़कियां भी आदमियों से, जब इनसे लड़कों से पीछे नहीं है। कहने का मतलब धीरे धीरे अब बराबरी की बात आती जा रही, कोई लिंग भेद नहीं है, नहीं है। लड़की भी अगर मातृभूमि की झांसी की रानी बन सके, जब युद्ध लड़ सके, तो आज की लड़कियां क्यों कौन लड़ सके? जी सर। एक छोटी सी बात और बताओ कि सेवानिवृत्ति के बाद में आम कर्मचारी के बजाय सैनिक ने कहीं कहीं लाभ मिले? सर अभी जैसे अभी एक तो सबसे बड़ी फैसिलिटी तो है इसकी अपने CSD कैंटीन की। CSD कैंटीन की जो फैसिलिटी है वो आम आदमी को नहीं मिलेगी, एक फौजी को ही मिलेगी। दूसरी क्या है, अगर फौजी का लड़का कहीं भी जैसे सेंटरों में भर्ती करते हैं, जो जैसे जहाँ जहाँ सेंटर होते हैं वहाँ भी उनको फैसिलिटी मिलती है, अलग से उनको बोनस पॉइंट मिलता है।
और अपना पूना है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हुए हैं, पूना है और बॉम्बे में भी हैं। वहाँ भी सैनिकों के लिए एक रिजर्व है, उनके जो परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको लिए अलग से एक वो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अच्छा, सैनिका की तो सैनिक के स्कूल भी हुआ करे मैम? हाँ, सैनिक, हाँ, मिलिट्री है अपने जो मिलिट्री स्कूल बोलते हैं। सैनिक स्कूल अलग होता है, मिलिट्री स्कूल है जो हमारे एक तो अजमेर में, एक धौलपुर में है, ये इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल, चित्तौड़गढ़ में भी हाँ हाँ। तो वो जो मिलिट्री स्कूल हैं उनमें सिर्फ मिलिट्री वालों के वो बच्चे जाते हैं। वैसे तो आजकल सिविल भी सभी को देने लगे, लेकिन उनको ज़्यादा प्रिविलेज है। अच्छा, तो आज़ाद सिंह जी आप चौपाल स्टूडियो में पधार्या और मारे ग्रामीण भाई बहना खासा महत्व जानकारी दी, ये वास्ते आपने घना घना रंग आप घणो घणो धन्यवाद। और भाई बहन आशा करा आज को कार्यक्रम आपने दाया हो उसी फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक आप सगला इजाजत, राम राम साहब। राम राम साहब।